इको कम करा दीजिए, इको कम करा दीजिए भैया। सबसे पहले आप लोग शांति में, मेरी आवाज फंस गई है, इको ज्यादा है पूरी भैया, तरह इको ज्यादा है, इको ज्यादा है, इको ज्यादा है भैया, इको ज्यादा है, इको कम करा दीजिए, कम ना, इको है, आवाज नहीं आ रहा है। इससे बोल देता हूँ, इसको इस पर रखो, इसको इको कम कर दीजिए। सबसे पहले जो मंच पे लोग हैं मैं सबको संबोधित कर देता हूँ, क्योंकि मैं सच पूछे तो बिल्कुल नया हूँ। मैं जिंदगी में हर काम दिल से किया, और यहाँ जो चुनावी माहौल है सारे दिग्गज मेरे साथ हैं, और ये सिर्फ दिग्गज ही नहीं बल्कि मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े हैं। और जिस बच्चे को इतनी सारी ताकतों के नीचे काम करना है, सोचिए कि मैं आज कितना ताकतवर बन गया सिर्फ इनके बैठने की वजह से। हमारी वंदना बहन, अर्जुन राय जी, मुद्रिका राय जी, अमित कुमार हमारे भैया बगल में बैठे हैं, इनको सीए के नाम से जाना जाता है। तो सुनील राय भैया जो कि आपके बगल में हमारे भैया ने बहुत मेहनत की मेरे लिए, और लगे हैं जब से चुनावी माहौल है। और अभय गोस्वामी जी, सागर क्या लिखे भैया, सागर नौसाद जी, नौशिवान, राय कृष्णा प्रसाद जी, प्रीतम यादव जी, वीरेंद्र शाह जी भैया चले गए सागर। अच्छा हाँ, तो सारे गार्जियन के तौर पे मेरे साथ लगे हुए। सच पूछिए तो मैं एक कलाकार हूँ, मुझे राजनीति ना कभी आई थी और ना भविष्य में कभी आएगा, क्योंकि मैं हमेशा दिल से सोचता हूँ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी कामें की है, लिट्टी चोखा के बेचने की बात, हमारा दूध बेचने से लेकर लोगों के घर में नौकर, मुझे पता ही नहीं कि राजनीति क्या होती है, बट इतना जरूर है कि मुझे खुद को बनाने आता है, मुझे खुद को बनाने आता है। मैं हमेशा प्रयास, एक सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, बट ठीक है, शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है मेरे लिए। मैं सबका आशीर्वाद ही लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और छपरा को खुद से बेहतर बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप से भी बेहतर अपने छपरा को बना दूँ। ये 5 साल की बात नहीं है, एक बार अगर व्यवस्था सुधर गई तो व्यवस्था हमेशा के लिए आदमी प्रयास करेगा। और ये मेरा प्रयास नहीं, यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ चुनाव माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे बड़े भैया तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। और मैं एक बात, मैं बहुत परेशान हूँ, सेल्फी की वजह से मैं कहीं किसी से मिल ही नहीं पा रहा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सेल्फी की वजह से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव की बात नहीं है, यहाँ से जीतने के बाद आप सिर्फ मैसेज खेसारी को नहीं जिता रहे, आप अपना विश्वास जिता रहे, क्योंकि ये चुनाव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव छपरा सीट हो गया। आज मुझे लगता है कि ये खेसारी को हराने के लिए पूरा केंद्र छपरा में आने वाला है। मोदी जी के भी छपरा आए नहीं है, आए होंगे पता, आए हैं, कभी आए हैं, हाँ, लेकिन वो आएंगे, हमारे अमित चाचा भी आएंगे, हो सकता है नीतीश चाचा भी आ गए। तो सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जो इतने सारे गार्जियन के गोद में बैठा है, इतने सारे प्यार में है, उसको हराने के लिए पूरा हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स पूरा में आ रहे हैं कि इसको हरा दो। मुझे हार का डर कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चोरी नहीं करना है। कोई बिजनेस करता है तो उसको ये लगता है कि इसमें फायदा होगा, और मेरा बिजनेस फेल हो गया। ये मेरी भूमि है, यहाँ का मैं छोटा सा बेटा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मुझे विधायक मत बनाइए, अपना बेटा बना के और आशीर्वाद दे दीजिए। इस मंच में बैठे हुए जितने भी मेरे गार्जियन हैं, सब लोग राजनीति के महारथी हैं। इन्होंने जमीन पर रह के काम भी किया है और लोगों को प्यार भी दिया है, प्यार भी दिया है।
बट मैं एक कलाकार के तौर पे मैंने अपने जीवन को चलाया है और मैं इन सारे लोगों के बिना सच पूछे तो नहीं होता हूँ। मेरे हथियार आप सब हैं। मैं तभी लड़ पाऊंगा जब एक एक आदमी, आप जिसको जानते हैं उसको बोलिए, वो जिसको जानता है वो उसको बोलिए। उसमें क्या होगा ना, एक से 11 होता है। तो आप प्रयास करिए कि सेल्फी कम और हम लोग जमीन पे काम करें। उससे क्या होगा कि हल्ला तो बहुत हो रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ लाखों की भीड़ हो जाती है, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना है वोट में। वो भीड़ देखने वाली भी है, वोट वाली भी है, लेकिन हमें वो समझाना पड़ेगा। तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हर जगह जाना संभव नहीं है। और हेलो हेलो ये कहाँ हिल रहा है और ही कहीं हिल रहा है क्या? तो मैंने ये बताओ, हम है है तो क्या तो मैं को देखेगा अब मजा आई। ये चाहत रहे पहला ही भैया। कोई बात नहीं। निकाल लिया इको कम कर दीजिएगा जो भी होंगे। हेलो हेलो और सब इको कम भैया, इको कम। छपरा को विदेश से प्रत्याशी मिला, तंदुरुस्त मिला। नहीं तो छपरा का शायद भगवान भी यही चाहता था कि खेसारी लाल यादव आएगा तभी छपरा से भर पाएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी तभी शायद बिहार का भला हो सकेगा। मैं यहाँ पे सब पूछिए ना, लोग कहते हैं कि आप किससे लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं, मेरी लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से है, यहाँ की प्रॉब्लम से, यहाँ के स्कूल से है, यहाँ के अस्पताल से है, यहाँ जो पानी जमा हो जाते हैं उस नाले से। मैं किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ रहा। हमारे पास समस्या इतनी है और हम किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने लगे तो हम काम कैसे करें? तो हम लोगों को सबको लड़ना है, क्योंकि नाले की प्रॉब्लम जब होती है तो परेशान प्रत्याशी के साथ साथ यहाँ के आम जनता भी होती है और सबसे ज्यादा परेशान आम जनता ही। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर आदमी खेसारी बन के अपने आप को जिताने का काम करे। खेसारी को अपने आप को जिताना है सबको। मैं तो आपका बेटा हूँ, आप सब जैसे जैसे बोलेंगे मुझे करना ही तो है। नहीं तो सबको पता है कि मैं अपने जीवन में पैसे से लेकर, घर द्वार से लेकर, गाड़ी घोड़ा से लेकर, परिवार से लेकर बहुत संपन्न हूँ और आप सभी अपने जगह पे हर आदमी संपन्न है। लेकिन मेरी विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने के लिए मुझे इस व्यवस्था को जितना हो सकेगा कार्य क्षेत्र में आपका विधायक माने हमारे सीएम गुप्ता जी के चाचा जी हमारे बुजुर्ग है, हमारे पिता के, उनके आशीर्वाद से छपरा में जो भी हुआ नहीं पता मुझे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तक किसी ने उनको विधानसभा में बोलते हुए देखा है? किसी ने देखा है? तो जो विधायक अपने विधानसभा में अपने छपरा की समस्या के लिए बोल नहीं सकता, हेलो हेलो हेलो, तो जो आदमी अपने विधानसभा के लिए विधानसभा में बोल नहीं सकता है, वो आदमी आपका विकास कर पाएगा। लेकिन खेसारी जिस दिन बोलेगा उस दिन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जाने का भी छपरा के लिए कौन बोल रहा है। इस चुनाव में मेरा चेहरा ही मेरा दुश्मन बना हुआ, मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बना हुआ, लेकिन जीतने के बाद ये चेहरा और ये नाम ये पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा छपरा के लिए, छपरा के विकास के लिए। कितने लोग कह रहे हैं खेसारी जीत जाएगा तो बॉम्बे चला जाएगा। बॉम्बे जाने वाले लोग काम नहीं करते हैं। मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं दिल में लेके क्या जा रहा हूं ये मायने रखता है। मेरे दिल में छपरा है और छपरा में विकास करने के लिए छपरा में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि छपरा की व्यवस्था नहीं बदली जाती।
नहीं तो छपरे में रहने वाले विधायक चुना था ना आप लोगों ने। आप बता दो कि छपरा में रहने वाला विधायक छपरा में क्या किया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मुंबई घर है, द्वार है, मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र ये भी तो है। तो सोचिए कि एक बिहार का बच्चा अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए मुंबई रह सकता है, तो एक बिहार का लड़का जब अपना कार्य क्षेत्र छपरा से लड़ रहा है तो क्या छपरा नहीं रह सकता? छपरा भी रहूंगा मैं, और छपरा रह के छपरा की जो भी विधि व्यवस्था है प्रयास करना कि अपने गार्जियनों को सुझाव दे, क्योंकि ये लोग जितना छपरा को जानते मैं नहीं जानता। इन्हीं लोगों से सलाह लूंगा भैया हमको क्या करना है। तो मैंने क्या बोला कि आज छपरा में खेसारी लाल विधायक बनने आया ही नहीं, मुझे नहीं बनना विधायक, मुझे आपका बेटा बनना है, आपके हृदय में वास करना है। 5 साल मांग रहा हूँ, 5 साल के लिए अगर ये पूरा बिहार तेजस्वी के हाथ में चली गई तो मैं कहता हूँ, ये मेरा विश्वास बोल रहा है कि शायद हमारी बेरोजगारी हट जाएगी, हमारे जो गए हैं वो आ जाएंगे, जो है वो कभी अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा है, और हम इसी प्रयास के साथ पूरे गठबंधन के साथी जितने भी हैं सब लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मिलना थोड़ा सा संभव सबसे हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ मेरा चेहरा है और मेरा नाम है। मैं भी चाहता हूँ सबसे रूबरू मिलूं, बट मैं एक लड़का देखता है मुझे और उसके बाद वो 1 से कम 1000 हो जाता है, वो मुझे पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी भाई और किसी माँ से, किसी भी चाचा से, किसी भी गार्जियन से ना मिलूं तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग मेरे दिल में नहीं हो। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूं, आपका चरण छूं, आपका आशीर्वाद लूं और अपने जीवन को बड़ा करने में आप लोगों का योगदान हमेशा रहे मेरे साथ। बट प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी अगर है तो मेरा चेहरा, लेकिन हाँ यही चेहरा विधानसभा में बोलेगा और अपने छपरा के लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल सब लोग मिलकर जातिवाद छोड़ के, मजहब छोड़ के आप लोग एक बार तेजस्वी वाले को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर एक बार होगा, अगर तेजस्वी भैया काम बिहार में नहीं किए तो एक नेता होने के नहीं, एक बेटा होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल बाद हम तेजस्वी जी को भी बदल देंगे। बट आप मौका तो लीजिए, एक बेहतर इंसान को आप मौका नहीं देंगे तो उसका काम कैसे जानता है? वो विपक्ष में बैठ कर इंसान आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई सिर्फ उस आदमी की नहीं है, लड़ाई हम सबकी है, क्योंकि हम अपने परिवार से दूर कमाने जाते हैं। हम यहाँ के बंदे नाले की जो गंदे है उसका भरपाई करते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम से जूझे हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक बार हर आदमी जहाँ जो है आप अपने स्तर से मुझे जिताइए मत, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग अपने आशा से, क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद बन के रहना चाहता हूँ, आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ के पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ बेहतर करने के प्रयास में आया हूँ और तेजस्वी भैया का और गठबंधन का जो मेरे को विश्वास यहाँ अगर थोड़ा मैं थोड़ा सा इधर करूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये पूरी दुनिया कहेगी यार जिस खेसारी ने एक भिखारी के धरती पे खेसारी पैदा हुआ, महेंद्र मिश्र के धरती पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का बेटा हुआ। अगर चुनाव में कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये पूरी दुनिया कहेगी यार जो बच्चा अपनी मेहनत से अपने गांव और अपने जिला का नाम रोशन किया, वहाँ के बच्चे को वही के लोगों ने नहीं समझ पाए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा और सब आदमी, हर आदमी खेसारी बन के मार्केट में काम करेगा तो शायद हम लोग अपने आप को जिस भीड़ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को चुनाव से पहले ही जिता दिया, लेकिन हमें उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हर आदमी को काम करना पड़ेगा। इसी वाणी के साथ सबको धन्यवाद, आप लोग इतना आशीर्वाद और प्यार जता रहे हैं। सभा समाप्ति के लिए मैं शहर के नगर अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं। समाप्ति की घोषणा। नेताजी
नेताजी क्या बोले हैं कि रवि किशन क्या बोले हैं? भाई मेरा अधर्मी हो गया। चलिए कम से कम एक बड़ा भाई धर्म के रास्ते पे